हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होगे। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रत्युष तिवारी और आप देख रहे हैं एमर्स एकेडमी चैनल। तो बाबू पिछले जो मैंने लेक्चर बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम था वे ऑफ चार्जिंग। ये लिखा हुआ वे ऑफ चार्जिंग रह गया था। ये उसी इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज का एक हिस्सा है। एक्चुअली मैंने शूट किया था बट मेमोरी फुल हो गई थी मेरे मोबाइल की, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो उसके लिए मुझे आज एक छोटा सा लेक्चर और करना पड़ा है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है। तो वे ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने के तरीके। ठीक है। तो हमारे पास तीन तरीके हैं चार्जिंग करने के: कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है। तीन प्रोसेस है। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि कंडक्शन प्रोसेस जो है वो कंडक्टर्स में ही पॉसिबल है, एंड इंडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल इन कंडक्टर्स, एंड फ्रिक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसुलेटर्स में पॉसिबल होता है। मतलब इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए हम फ्रिक्शन यूज करते हैं प्रोसेस। ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस ये है। तो कंडक्शन प्रोसेस जो है वो बाई टचिंग मेथड है। हाँ, टचिंग मेथड। टच करके किसी चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर देना या किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देना। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज बॉडी है Q और ये कोई अनचार्ज बॉडी जिस पे चार्ज 0 है। तो अपन क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी के से इस अनचार्ज बॉडी को टच कराएंगे। तो ये टच कराते हैं, मान लीजिए टच हो गया। ठीक है। ये ऐसे टच हो गया। ठीक है ना। तो इस चार्ज बॉडी में से कुछ चार्ज इस वाली बॉडी में चला जाएगा। तो सर कितना चार्ज जाएगा, आइए बताते हैं। टर्म्स है कि अगर शेप, साइज एंड मटेरियल ये तीनों सेम है, शेप साइज एंड मटेरियल ये तीनों ही इन बॉडीज का अगर सेम है तो इवनली चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कैसा चार्ज, इवन चार्ज, इवन चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ। जैसे कि इनको टच कराने के बाद जब अपन दूर करेंगे, जब अपन इनको दूर करेंगे तो इस पर भी Q/2 चार्ज और इस पर भी Q/2 चार्ज। जैसे एक और एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूँ, ये तो छोटा सा नॉर्मल था। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिस पे Q/2 चार्ज है और ये कोई बॉडी है जिस पे 3Q/2 चार्ज है। ठीक। दोनों बॉडीज का शेप, साइज एंड मटेरियल सेम है। तो अपन अगर इनको टच कराएंगे तो टच कराने पे क्या होगा कि पहले इन दोनों चार्जेस का आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज आएगा Q/2 प्लस 3Q/2 और बाई 2। तो ये कितना आ रहा है, 4Q/2/2। इससे ये कटा और आया 2 और उससे ये भी कट गया नीचे वाला, तो आया चार्ज Q। ठीक है। मतलब कि इनको टच कराने के बाद जब अपन दूर करेंगे तो इस पर भी Q चार्ज और इस पर भी Q चार्ज, मतलब इस पर भी Q चार्ज और इस पर भी Q चार्ज रहेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन। टच करा करके किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देना किसी चार्ज बॉडी की हेल्प से। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये वाला जो प्रोसेस है ये मोस्टली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत की बात है। अच्छा हाँ, रही बात अगर शेप, साइज, मटेरियल सेम नहीं रहा सर तो क्या होगा। तो बाबू, तो ना मैं बता पाऊंगा ना आप बता पाऊंगा, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना कि कितना चार्ज जाता है कितना चार्ज नहीं जाता। बट चार्ज जाएगा। ठीक है ना। कुछ चार्ज हो जाएगा बट अनइवन चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, अनइवन चार्ज। इवन चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा। इवन चार्ज तभी ट्रांसफर हो सकता है जब शेप, साइज एंड मटेरियल दोनों बॉडीज का क्या हो, सेम हो। समझ गए इतनी बात, कितनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इंडक्शन प्रोसेस पे। तो इंडक्शन प्रोसेस है बाय विदाउट टचिंग। जी हाँ, बिना टच किए किसी को चार्ज कर देना। अच्छा सर, ऐसे भी चार्जिंग होती है। हाँ होती है, जैसे बताता है। मान लीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है जो भी न्यूट्रल है। बेटा न्यूट्रल का मतलब ये कदापि नहीं होता कि उस पर चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पर नेट चार्ज 0 है। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों चार्जेस का, दोनों अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मान लीजिए इसको अपने को चार्ज करना है, जो सा चार्ज आप बोल दीजिए वो चार्ज इस पे कर दूंगा। पॉजिटिव चार्ज कर दूं,
चलिए पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी इस पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट चार्ज का एक कंडक्टर इसके करीब में लेके आइए, ठीक है। छुआइएगा नहीं, छुआ देंगे तो कंडक्शन हो जाएगा, छुआना नहीं है, करीब लाना है, दूर रखना है थोड़ा। तो इससे होगा क्या, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे मैं बनाता हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा सिर्फ बेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया गया है, ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ नहीं जाते, एक्चुअली नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपनी ही जगह पे रहते हैं, ये मूवेबल नहीं होते। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात आपको बता रखी है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं कर सकते, बट ये विजुअलाइजेशन आपका अच्छा हो, आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ कर दिया गया, नेगेटिव चार्ज को एक तरफ कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब अपने को इसको अर्थ कर देना। तो हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी। तो अब आपको पता है अर्थिंग, अर्थ जो होता है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके धरती माता में समा जाएंगे, और यहां पे आप इसकी कनेक्शन कट कर दीजिएगा। जब सारे चले जाएंगे कनेक्शन कट कर दीजिएगा, इस बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट में आपको मिलेंगे, और ये किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अब इस पे चार्ज कितना क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप हटा दीजिए, ये इसको, ठीक है। अब आप इसको हटा सकते हो, अब ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको इसे नेगेटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिएगा इसको नेगेटिव चार्ज करने का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं फ्रिक्शन प्रोसेस। तो फ्रिक्शन प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस होता है बाय रबिंग, रब करने से। ये फ्रिक्शन ही तो है, रब कर रहे हो आप, ठीक है ना। रब करने से हमारा फ्रिक्शन प्रोसेस होता है, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, ये तो जरूरी देखा होगा कि आपने क्या कहते हैं, एक स्केल नहीं होगी, अपने बालों पे खूब तेजी से ऐसे ऐसे रगड़ा होगा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जब, थोड़ी देर बाद क्या, तुरंत ही अगर आप कोई छोटे से पन्ने को उठाएं तो उससे चिपक जाता है, ऐसे ऐसे चिपकने लगता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। आपने बचपन में बहुत किया होगा, बट आपको इसका रीजन नहीं पता चल पाया होगा अभी तक कि कैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से कोई भी चीज चार्ज हो जाती है, इंसुलेटर्स कैसे चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन दो अलग अलग मटेरियल्स में ही पॉसिबल हो पाते हैं। दोनों दो अलग मटेरियल्स होने चाहिए। सेम मटेरियल्स को आप अगर रगड़ोगे, जैसे मैं मार्कर मार्कर रगड़ करके चार्ज कभी नहीं कर सकता, मैं स्केल स्केल रगड़ करके कभी चार्ज नहीं कर सकता। तो दो अलग अलग मटेरियल होना चाहिए, दो अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए, तभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के प्रोसेस आप कोई भी चीज को चार्ज कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से कोई भी बॉडी चार्ज हो जाती है। आइए वो उस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग करना, मतलब रब करेंगे आप कोई दो बॉडीज को तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन कहलाता है। अब रबिंग करने पे सब, जब फ्रिक्शन करने पे क्या होता है, रबिंग करने पे क्या होता है, सबसे पहले तो आप हीट एनर्जी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी क्रिएट होती है। अब हीट एनर्जी दो बॉडीज के बीच में क्रिएट हुई है, क्या एक बॉडी है एक बॉडी है, दोनों का आप रब कर रहे हो, तो हीट एनर्जी अगर जो हीट पैदा होगी, थर्मल एनर्जी जो रिलीज होगी, वो क्या इधर इधर आ जाएगी क्या, नहीं, बीच में ही तो होगी ऑब्वियसली। तो दो बॉडीज के बीच में हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी भी आप कह सकते हो प्रोड्यूस होगी। अब थर्मल एनर्जी दो बॉडीज के बीच में प्रोड्यूस हुई है, तो बॉडीज उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, हीट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो बॉडीज हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब्स हीट, बॉडी ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। अब बॉडी अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट एटम्स तक जाएगी। अब एटम तक गई तो उसे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एंड जंप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट से क्या कर देंगे, कूद जाएंगे, जंप कर जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, मतलब अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे, जंप करके दूसरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जो दूसरी बॉडी है, ठीक है, उसमें चले जाएंगे। तो एक बात बताओ, इस बॉडी में से मान लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन निकले और इस बॉडी में से इस बॉडी में गए, तो दो बॉडीज को आप रगड़ रहे हो, हीट
मतलब क्या कहते हैं अंदर डेवलप हुई। हीट्स को पहले बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, बॉडी से एटम ने एब्जॉर्ब किया, एटम से फिर उसका इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया, और इलेक्ट्रॉन्स के एब्जॉर्ब होने के बाद होगा क्या कि इस बॉडी में से दोनों में से किसी जो बॉडी जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो इस वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ा तो इसी वाली बॉडी में तो जंप करके जाएगा, इधर से अगर कूदेगा तो इसी बॉडी में तो जाएगा, तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, और इस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो अब ये बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं ये पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट करेगी, और ये बॉडी जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ये नेगेटिव चार्ज इस पर अट्रैक्ट करेगी। यही प्रोसेस होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन करके, रबिंग करके दो अलग अलग सब्सटेंसेस को चार्ज कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला खेल है, याद होगा आपको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। कुछ वैसा ही सीन यहाँ पे हो रहा है, बॉडीज क्या कर रही है, हीट सोख रही है, हीट बॉडी सोख रही है, फिर एटम में जा रही है वो हीट, एटम से इलेक्ट्रॉन्स उसको सोख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ऑर्बिट से जंप कर जा रहे हैं, कूद जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, और निकल करके किसी दूसरी बॉडी में चले जा रहे हैं। तो जिस बॉडी में जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वहां पे प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज जिसमें बढ़ गया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उस पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब ये दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज को खींच रही है। समझ में आ गया फ्रिक्शन के प्रोसेस से हम कैसे दो बॉडीज को चार्ज कर देते हैं? समझ में आ गया? इस चीज को जरूर बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपके विजुअलाइजेशन काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली चीज फ्रिक्शन इंसुलेटर्स में पॉसिबल होता है, ठीक है, और ये तरीका होता है फ्रिक्शन का। आ गया इंडक्शन जो है कंडक्टर्स में पॉसिबल होता है, हम बिना छुए दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, मतलब बिना छुए दो बॉडीज को बिना टच कराए चार्ज कर सकते हैं किसी भी मतलब अगली बॉडी को। कंडक्शन प्रोसेस भी कंडक्टर्स में पॉसिबल होता है, ये प्रोसेस होता है बाय टचिंग मेथड, टच करा करके हम बॉडीज को चार्ज करते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए?